The title of the topic is email threats. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to describe the email threats. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been taken from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. The author of the book is William Stallings and the book was published in 2014. Domain keys identified mail. This is a specification for cryptographically signing email messages. तो आपकी जो email messages हैं इनको आपने cryptographically कैसे sign करते हैं? Through this domain keys identified mail. इसके अलावा आप क्या करते हैं? This permits a signing domain to claim the responsibility for a message in the mail stream. तो जो DKIM है, domain keys identified mail, is an internet standard which has been defined in RFC 4871. जो DKIM है, this has been widely adopted by a range of email providers, including corporations, government agencies, Gmail use कर रहा है, Yahoo use कर रहा है, and many ISPs, internet service providers भी DKIM को use कर रहे हैं. RFC 4686 जिसके description है analysis of threats motivating the domain keys identified mail. It describes the threat being addressed by DKIM. तो DKIMs उन threats जिनको जो हैं उनको क्या करता है RFC 4686 में डिस्क्राइब किया गया है. और ये threats किन टर्म्स में हो सकती हैं? कुछ characteristics हैं, capabilities हैं and the location of the potential attackers. तो potential attackers की जो perspective से characteristics, capabilities और location के जो तीन मेन कैटेगरीज हैं, जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, उनके थ्रेट्स को एड्रेस करता है DKIM. अब हम इनको टर्न बाय टर्न देखते हैं. जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर डिफाइंड इन RFC 4686 और ये क्या करेक्टराइज कर रहा है? ये करेक्टराइजेज द रेंज ऑफ अटैकर्स ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ 3 लेवल ऑफ थ्रेट्स. तो 3 लेवल्स हैं थ्रेट के इस करेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला अटैक क्या हो सकता है? द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड and financially motivated senders of the messages are those who stand to receive substantial financial benefit such as from an email-based fraud scheme. तो आप क्या करें, कोई email fraud scheme है और उससे क्या करें आप financially आप motivated हैं, आप इससे क्या करते हैं, आप इसको attack करते हैं. जो next level है with respect to the characteristics, वो क्या है? वो professional senders हैं of bulk spam mail and often operate as commercial enterprises and send messages on the behalf of third parties. तो वो क्या करते हैं? आपको bulk of spam mail generate करके भेजी जाते हैं और इस तरह का अटैक भी है. जो थर्ड टाइप ऑफ अटैक है वो है at the lowest end और वो है those are the attackers who simply want to send email that a recipient does not want to receive. तो ये 3 different characteristics है अटैकर्स के. अब हम आते हैं कैपेबिलिटीज़ पे. जो अटैकर्स की कैपेबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? RFC 4686 it lists the following as the capability that an attacker might have. Number 1, अटैकर की कैपेबिलिटी क्या हो सकती है? He submits messages to MTS मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट्स को क्या करता है? एक मैसेज सबमिट कर देता है. एंड मैसेज सबमिशन एजेंट्स MSAs एट मल्टीपल लोकेशंस इन द इंटरनेट. तो इंटरनेट के डिफरेंट पाथ्स के ऊपर वो MSAs या MTAs जो हमारे सर्वर्स हैं, इनको क्या करता है? मैसेज सबमिट करने की कैपेबिलिटी हो सकती है अटैकर की. जो दूसरी कैपेबिलिटी अटैकर की क्या हो सकती है? द अटैकर कैन कंस्ट्रक्ट एन आर्बिट्रेरी मैसेज हेडर फील्ड्स इंक्लूडिंग दोज क्लेमिंग टू बी द मेलिंग लिस्ट, रीसेंडर्स एंड अदर मेल एजेंट्स. तो वो क्या कर सकता है? मैसेज हेडर फील्ड्स कंस्ट्रक्ट करके वहाँ से कोई फ़ायदा अचीव कर सकता है. आपका जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो ये है कि वो क्या करता है अटैकर? ही साइन द मैसेजेस ऑन बिहाफ ऑफ द डोमेन्स अंडर देयर कंट्रोल. ये काम भी कर सकता है कि वो नकली सिग्नेचर्स जनरेट कर सकता है. नंबर 4, द अटैकर कैन जनरेट सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आइदर अनसाइंड और अपेरेंटली साइंड मैसेजेस दैट माइट बी यूज्ड टू अटेम्प्ट ए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. तो आप क्या कर सकते हैं? अनसाइंड या अपेरेंटली साइंड मैसेजेस जनरेट करें ताकि आप अपना जो सर्वर है उसकी सर्विसेज को क्या करें? डाउन कर दें. रीसेंड द मैसेजेस दैट मे हैव बिन प्रीवियसली साइंड बाय द डोमेन.
पॉसिबिलिटी नंबर 6 क्या बनती है? अटैकर कैन ट्रांसमिट मैसेजेस यूजिंग एनी एनवलप इंफॉर्मेशन डिजायर्ड। पॉसिबिलिटी नंबर 7 क्या हो सकती है? द अटैकर कैन एक्ट एज एन ऑथराइज सबमिटर फॉर द मैसेजेस फ्रॉम ए कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर। पॉसिबिलिटी नंबर 8 क्या हो सकती है कि वो क्या करता है, आईपी राउटिंग को क्या करे, मैनिपुलेट कर दे। इस तरह मैनिपुलेट कर दे कि आपके जो सारे मैसेजेस हैं वो एक स्पेसिफिक डोमेन की तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो आपका वो जो स्पेसिफिक डोमेन की तरफ डाइवर्ट हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस को भी कर सकते हैं। डोमेन में जो सर्विसेज हैं वो डाउन हो सकती हैं। इसके अलावा ये भी हो सकती है कि अगर आप अपनी स्पेसिफिक डोमेन है तो सारे जो मैसेजेस हैं अपने पास ले आएँ। तो जो पॉसिबिलिटी नंबर 9 वो क्या हो सकती है कि लिमिटेड इन्फ्लुएंस ओवर द पोर्शंस ऑफ द डीएनएस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम यूजिंग मैकेनिज्म सच एज कैश पॉइजनिंग। फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो सकता है कि आप फॉल्सिफाई करें एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ डीएनएस बेस्ड कीज़ को करें। पॉसिबिलिटी नंबर 10 क्या हो सकती है कि आप एक्सेस, जो अटैकर है वो क्या करें, एक्सेस करता है सिग्निफिकेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को थ्रू वॉर्म इन्फेक्टेड ज़ूमी कंप्यूटर्स। पॉसिबिलिटी नंबर 11 क्या हो सकती है कि आपका जो अटैकर है उसके अंदर एक एबिलिटी हो कि वो ईव्स ड्रॉप करे ऑन एग्जिस्टिंग ट्रैफिक्स परहैप्स फ्रॉम ए वायरलेस नेटवर्क। अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स और कैपेबिलिटीज़ के बाद। अब हमारा जो थर्ड डायमेंशन है वो है लोकेशन की। लोकेशन में क्या होगा कि DKIM क्या करता है, इट फोकसेस प्राइमरीली ऑन अटैकर्स लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द क्लेम ओरिजिनेटर एंड द रेसिपिएंट। अब इस केस में क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं दे फ्रिक्वेंटली करस्पॉन्ड टू द प्रोटेक्टेड पोर्शंस ऑफ द नेटवर्क एडजेसेंट टू द ओरिजिनेटर एंड द रेसिपिएंट। It is in this area that the trust relationships required for authenticated message submission do not exist and do not scale adequately to be practical. तो इस केस में क्या हो सकता है कि आपके जो एक्सटर्नल बैड एक्टर्स हैं दे आर यूजली अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉइट द एनी टू एनी नेचर ऑफ द ईमेल दैट मोटिवेट्स पोस्ट recipient MTAs, message transfer agents to accept messages from anywhere for delivery to their लोकल डोमेन। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ईमेल थ्रेड्स, जो वेरियस ईमेल थ्रेड्स हैं, इनको डिस्कस किया है।